हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, हमने जो बजट है उसकी एक क्लास देख ली जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे बताए थे। और 1 घंटे की क्लास में आप देखिएगा कि मतलब उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं। और बाकी के जो बचे हुए फैक्ट है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में जो बजट का सार है उसकी एक क्लास ये होगी। उसके बाद हम जो इकोनॉमिक रिव्यू है, आर्थिक समीक्षा, जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो सारा हम देखने वाले हैं 5-6 क्लासों में। अब देखिए, केंद्र सरकार ने जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें एक सप्त ऋषि करके संकल्प लिए थे। जैसे राजस्थान सरकार ने, मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास में कि 10 संकल्प लिए हैं, राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना है। वैसे ही लास्ट ईयर के जो बजट में, केंद्र सरकार के बजट में 7 संकल्प लिए गए थे। अब उसमें एक संकल्प था हरित विकास, जिसका मतलब होता है ग्रीन बजट, जो ग्रीन ग्रोथ, यानी ग्रीन ग्रोथ की एक एक संकल्प लिया गया था। उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए हमारी जो राज्य सरकार है वो आगामी वर्ष से ग्रीन बजट लेके आ रही है कि हम राजस्थान को क्या है 2028 तक हरित प्रदेश बनाएंगे। राजस्थान में 20,000 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि करेंगे, इस ग्रीन ग्रोथ जो हरित विकास है उससे प्रेरणा लेते हुए। तो राजस्थान सरकार क्या बोल रही है कि ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार आगामी वर्ष से ग्रीन बजट लेके आएगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट बात, वो है 2028 तक राज्य के वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर तक की वृद्धि का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने वो रखा है। ठीक है, ग्रीन बजट आगामी वर्ष से सरकार की लाने की मंशा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 5 जून 2024 को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। अब देखिए, पर्यावरण दिवस पे नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत करी थी। एक पीपल का पेड़ लगाया था, मतलब पीपल जो बोधि वृक्ष है, बुद्धा की जो मतलब वो प्रतीक है, वो लगाया था। और इन्होंने एक पेड़ माँ अभियान, एक पेड़ माँ के नाम पे अभियान की शुरुआत करी थी। अब राजस्थान सरकार ने जो हमारा ग्रीन बजट है, हमारा जो ग्रीन ग्रोथ है, उसको ध्यान में रखते हुए मिशन हरियालो राजस्थान एक अभियान लॉन्च करने जा रही है राजस्थान सरकार। क्या नाम है? मिशन हरियालो राजस्थान। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि इसमें 4,000 करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट में घोषणा हुई है 4,000 करोड़ रुपए। तो 4,000 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तो 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए है वो सरकार खर्च करेगी किस पे? ग्रीनरी पे। अब देखिए, प्रति वर्ष 10 करोड़ पौध है वो तैयार की जाएगी। 10 करोड़ पौधे प्रति वर्ष तैयार किए जाएंगे ताकि राज्य में क्या है, वृक्षारोपण किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, निजी या पंचायत क्षेत्र है उनके अधीन जो नर्सरी है, जितनी भी नर्सरी चलती है निजी या वो पंचायत स्तर के अधीन, उनको क्या है सरकार ग्रांट देगी, अनुदान देगी। उसके बाद देखिए कि जो प्रत्येक जिला है, प्रत्येक जिला स्तर पे क्या है, जो मातृ वन लगाए जाएंगे। एक एरिया नोटिफाइड कर दिया जाएगा और वहां पे वृक्षारोपण किया जाएगा। तो मातृ वन, प्रत्येक मातृ वन की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिले के स्तर पे। और ये आमजन की सहभागिता से होगी, जन सहभागिता के सहयोग से मातृ वन की स्थापना प्रत्येक जिले के स्तर पे की जाएगी। उसके बाद देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, यानी जिस जिले में किसी पेड़ की जो भी प्रजाति पाई जाती है वहां पे और वृक्षारोपण किया जाएगा। या फिर जो मतलब इन्वायरमेंट है वो देखा जाएगा कि कौन से सूटेबल इन्वायरमेंट में ये पौधा मतलब यहाँ पे उग सकता है, इसका वृक्ष बन सकता है। तो वो सारी चीजें वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही ये सिमिलर ये अभियान है। उसके बाद देखिए, 2000 वन मित्र लगाए जाएंगे। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, वैसे ही ये सरकार है वो वन मित्र लगाने जा रही है। और इनको इंसेंटिव के आधार पे क्या है, मानदेय मिलेगा। उसके बाद इसमें है रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको क्या है, गार्डन है उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी रिटायर्ड कर्मचारी है उनको। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, जो मनरेगा है, मनरेगा के अंतर्गत भी क्या है, 1650 करोड़ रुपए की राशि अलग से आवंटित की गई है कि आप वृक्षारोपण
के जो कार्य है, चारागाह विकास है, उनके काम कीजिए। तो मनरेगा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और चारागाह विकास, वृक्षारोपण के लिए 1650 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उसके बाद वन उत्पादों का स्थानीय लोगों को लाभ मिले। अब जो जंगल और जमीन है उस पे पहला किसका है? आदिवासी यानी जनजातियों का। हमारी जो जनजातियां हैं हमारे समाज का ही हिस्सा है, उनका पहला हक माना गया है, पहला अधिकार उनका माना गया है। तो सरकार ने इसके लिए और एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। जेएफएमसीज का मतलब क्या होता है कि ये आमजन की सहभागिता से ये कमेटियां संचालित होती है। मतलब जो वन क्षेत्र होते हैं वहां पे कमेटियां बनाई जाती है, आमजन लोगों की उसमें अधिकारी होते हैं, जन सहभागी वो जन सहभागिता से सॉरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले तो ये कि ये जो जेएफएमसीज है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, इनको सशक्त किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो जेएफएमसीज है, इनके जो स्टेक होल्डर है, इनके जो हितधारक है, मतलब इस कमेटी में जो लोग होते हैं, जो जन सहभागिता से ये कमेटी चलती है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मैनेजमेंट की, ठीक है, उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम वो जो वृक्षारोपण है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, और जो वन उत्पाद है उनका स्थानीय लोगों को फायदा मिले, उसकी एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए इंस्टीट्यूट खोला है, कहाँ पे? जालाना, जयपुर में। ठीक है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये खोला जाएगा जालाना, जयपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए, वन संरक्षण के अंतर्गत नवाचार के रूप में फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म ये स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप मतलब इंडस्ट्री खोलते हो, आप कार्बन का प्रदूषण, वो कार्बन का उत्सर्जन करते हो, आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, तो उसकी एवज में आप उतने ही पेड़ पौधे लगाओ, या फिर आप जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उनमें निवेश करो। सरकार की मंशा ये है कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा कार्बन क्रेडिट, और एक ग्रीन जीडीपी भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम जब जीडीपी की गणना करें तो पर्यावरण को हुए नुकसान की भी क्या है, हम वो मतलब उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि हमने जो ये आर्थिक विकास किया है, हमने ये औद्योगिक विकास किया है, उसमें हमने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए ये मैकेनिज्म लेके आए हैं, फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म। मतलब यदि कोई मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वायरमेंट का नुकसान पहुंचता है, तो सरकार एक बाध्यता तय करेगी उन कंपनियों पे, उस इंडस्ट्री पे, कि आप उतने पेड़ पौधे लगाइए या फिर आप ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश करिए और सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, ताकि जो इन्वायरमेंट का आपने नुकसान पहुंचाया है वो बैलेंस हो सके। उसके बाद देखिए, आगे हम बात करते हैं, जो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो उद्यान है, वहां पे जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो वहां पे क्या है? जूलॉजिकल पार्क है वो, और एक्वेरियम बनाया जाएगा। उसके बाद है नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, वहां पे पक्षियों के बारे में पर्यटक जानकारी प्राप्त करे, उसके लिए एक वॉक इन एवायरी ये बनाई जाएगी। कहाँ पे? नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क में। उसके बाद है अलवर में बायोलॉजिकल पार्क है, उसकी स्थापना की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलवर में नया बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। कहाँ पे? अलवर में। उसके बाद देखिए, गांधी सागर अभ्यारण्य है एमपी में, एक भैंसरोडगढ़ है अपने चित्तौड़गढ़ में, और एक चंबल अभ्यारण्य है। इनको तीनों को नेशनल, ये कुनो नेशनल पार्क है, चीते के लिए बहुत फेमस है, अफ्रीका से यहाँ पे चीते लाए गए थे। ठीक है, तो कुनो नेशनल पार्क है एमपी का, और ये गांधी सागर है, भैंसरोडगढ़ है और चंबल है। इन तीनों के मतलब ये 4 अभ्यारण्य है, इनके मध्य एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। किसके लिए? कि चीते हैं वो विचरण कर सके, उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा। उसके बाद देखिए, क्लीन कुकिंग और जो कुकिंग फ्यूल है उसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? सोलर और जो इलेक्ट्रिक स्टोव है वो वितरित करेगी सरकार, ताकि क्या है, जो एलपीजी है उस पर निर्भरता कम हो, क्लीन कुकिंग और कुकिंग फ्यूल है वो कम होए। उसके लिए सरकार 10,000 सोलर और इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम्स है वो वितरित करेगी, और इन पे 50% अनुदान मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सरकार है वो 10,000 इलेक्ट्रिक और जो आपके सोलर कुकिंग स्टोव्स है वो वितरित करेगी 50% ग्रांट पे, 50% अनुदान पे। आगे देखिए,
वायु गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो विकसित किया जाएगा। आप सब जानते हो वायु प्रदूषण में, एयर पोल्यूशन में हमारे राजस्थान के भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनका भी अच्छा खासा स्थान आता है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण है यहाँ पे भी, तो जयपुर की तर्ज पे अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा। आप कभी यदि जयपुर में कहीं पे जैसे रामबाग है वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है तो उसमें बताते रहते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो कितनी है अभी, तो वैसे ही अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे, अलवर और भिवाड़ी में लगाया जाएगा। ठीक है, जयपुर की तर्ज पे। आगे देखिए, सिसरो एक रोम के प्रसिद्ध कानूनविद हुए हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है डे लेगीबस। अब आप बोलोगे सर ये नाम यहाँ पे इस पुस्तक का क्यों दिया है? क्योंकि बजट में इस पुस्तक से एक कोट लिया गया है। मतलब उसमें बताया गया है कि सरकार का उद्देश्य गरीबों का कल्याण होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा पे पैसा खर्च करना चाहिए। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनका कोट। इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि एग्जाम में पुस्तक मतलब पूछ सकते हैं या इन लेखक का नाम पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रसिद्ध जो पुस्तक है डी लेगीबस ये किन की पुस्तक है? ये है सिसरो, है रोम के प्रसिद्ध कानूनविद। बजट में जिक्र हुआ है तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए। उसके बाद देखिए 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियों की घोषणा है। देखिए कब पूरी होती है, इंतजार कीजिए। और मैं तो यही बोलूँगा आप तैयारी कीजिए। भर्तियां तो अचानक आ जाती है पर तैयारी नहीं हो पाती, तैयारी में वक्त लगता है। तो आप अपनी तैयारी है उसको यथावत जारी रखिए। भर्तियां जब आएगी वो आ जाएगी। हम सरकार से थोड़ी पंगा ले सकते हैं? भर्तियां मतलब करवाना सरकार का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है तैयारी करना। बजट आ गया है, बजट की क्लास देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वो देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स पढ़िए। अब नवीन जिलों के हिसाब से जो जीके अपडेट हुआ है उसको पढ़िए। पूरी तैयारी रखिए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न है वो इस बार पूरा पूरा चेंज होने की संभावना है। अब आगे देखिए, युवा नीति 2024 प्रस्तावित है। यूथ के लिए भी क्या है, एक पॉलिसी बनाई जाएगी। युवाओं में कौशल विकास क्षमता के निर्माण के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी है वो लाई जाएगी। ठीक है, आगामी 2 वर्षों में 15,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद है राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में मेस भत्ता है वो 2500 से बढ़ा के अब 3,000 रुपये कर दिया है। जो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की ग्रांट से जो छात्रावास हॉस्टल चलते हैं उनकी मेस में भत्ता है वो 2500 से बढ़ा के कितना कर दिया है, 3,000 रुपये। उसके बाद 8वीं 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें जो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट है, राज्य स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, उनको क्या है, टेबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, अब इन टेबलेट तो दिए ही जाएंगे, साथ में इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाएगी 3 साल की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेबलेट प्लस 3 साल का इंटरनेट का कनेक्शन भी क्या है, दिया जाएगा। अच्छी पहल है क्योंकि आजकल आप देखते हो डिजिटल एजुकेशन चल रही है। जो गांव के ग्रामीण तबके के विद्यार्थी हैं, जयपुर सीकर बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक अच्छी इनिशिएटिव है कि भाई वो बच्चे टैबलेट से अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकेंगे। और 3 साल का इनको इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो भी मुफ्त दी जाएगी। 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड के राज्य स्तर और जिला स्तर में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को। आगे देखिए, एक स्कीम है ये अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये एक स्कीम लाई जाएगी किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। ठीक है, स्टार्टअप है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितने भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये स्कीम है। कौन सी, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, आई स्टार्ट फंड है वो बनाया जाएगा, 10 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। जो भी स्टार्टअप होंगे, आई स्टार्ट फंड है उससे 10 करोड़ की सहायता मिलेगी जो नए स्टार्टअप है उनको। उसके बाद देखिए 100 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड वो फंडिंग है वो भी की जाएगी इनको। उसके बाद जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, यहाँ पे अटल इनोवेशन स्टूडियोज और वो एक्रीलेटर्स ये बनाए जाएंगे। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर जो ये अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है इसके तहत अटल इनोवेशन स्टूडियो बनाए जाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। उसके बाद देखिए ये है एवीजीसी XR पॉलिसी। मतलब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब है जो आप देखते हो एनिमेशन है, आपके विजुअल आर्ट्स है, ग्राफिक डिजाइन है,
इनके लिए सरकार ने ये एक पॉलिसी लाएगी, अभी घोषणा हुई है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है। स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज है उसमें विद्यार्थी हैं, उनमें उद्यमशीलता की भावना विकसित हो, उनमें अपना बिजनेस करने की भावना विकसित हो, उसके लिए बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा स्कूल और कॉलेज में। आगे देखिए नवीन आईटीआई, ठीक है। अभी जो नवीन आईटीआई है वो कहाँ कहाँ बनी है? नाचना एक जगह है पोखरण में, वहां पे जैसलमेर में। उसके बाद नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, महाविद्यालय की बात करें तो बांदीकुई दौसा में, पागी दूदू अब नया जिला बन गया है, वल्लभ नगर उदयपुर, निवाई टोंक, मारवाड़ जंक्शन ये है पाली में, और एक है गुडा मलानी जगह जहाँ जो कहाँ पे है बाड़मेर में। तो इन जगह पे क्या है, नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। और आईटीआई है वो नाचना पोखरण में एक जगह है, पोखरण के पास में नाचना, वहां पे खोली जाएगी। उसके बाद देखिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आप सुनते हैं एनआईटीज होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने एमएनआईटी का नाम सुना होगा, यहाँ पे जेलन मार्ग पे है मालवीय नगर इंस्टीट्यूट, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसकी तर्ज पे एनआईटीज की तर्ज पे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरआईटी है वो विकसित की जाएगी। राजस्थान के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको क्या है कि तकनीकी शिक्षा में आगे लाने के लिए आरआईटी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उनकी स्थापना की जाएगी। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर इनके जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें क्या है आरआईटी है वो विकसित अभी की जाएगी फर्स्ट फेज में। उसके बाद देखिए प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलगुरु की उपाधि दी गई है, यानी जो चांसलर होते हैं वाइस चांसलर वीसी, उनको अब कुलपति नहीं कुलगुरु बोला जाएगा, ठीक है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कन्या विश्व जो महाविद्यालय, वैसे तो खूब सारे कॉलेज अभी खोले गए हैं और लास्ट ईयर की सरकार में भी बहुत सारे कॉलेज खोले गए थे, पर इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, गर्ल्स कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, आईटीआईज है, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके वो जो लिस्ट है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखिए कन्या महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज कहाँ है, एक तो कठुमर अलवर में खोली जाएगी, जहाजपुर शाहपुरा, जहाजपुर शाहपुरा नया जिला बन गया, सिकराय दौसा, फुलेरा जयपुर, बिल्लाड़ा ओशिया ये जोधपुर में है, और एक फलोदी, ठीक है, फलोदी नया जिला बन गया फलोदी में, और फलासिया उदयपुर है, यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वो चूरू, कुम्हेर, कुम्हेर कहाँ पे है, डीग अभी नया जिला बन गया है, और जमवा रामगढ़ जयपुर। तो कृषि एग्रीकल्चर जो कॉलेज है वो चूरू, कुम्हेर, आपके जमवा रामगढ़ 3 जगह पे, ठीक है। उसके बाद है माइग्रेटरी पशुपालक जो होते हैं, घुमंतु जो पशुपालक होते हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय खोला जाएगा पिंडवाड़ा सिरोही में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है एक, जो पशुपालक है माइग्रेटरी है, आप देखते हो घूमते रहते हैं अपने पशुओं को लेके, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, कहाँ पे, पिंडवाड़ा सिरोही में। उसके बाद है घुमंतु जातियां जो होती है, आप देखते हो घुमंतु जातियां होती है, आज उनका निवास स्थान यहाँ पे, फिर घूमते रहते हैं काम करते हैं अपना, उनके लिए आवासीय विद्यालय खोला जाएगा कहाँ पे, सुमेरपुर पाली में। और जो पशुपालक है माइग्रेटरी घूमने वाले उनके लिए पिंडवाड़ा सिरोही में आवासीय विद्यालय उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए खोला जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम कि आचार्य संस्कृत महाविद्यालय है जयपुर, यहाँ पे जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विद्या है, उसके अध्ययन के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनेगा कहाँ पे, जो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में है उसमें ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बनाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं खेल नीति, अभी खेल नीति प्रस्तावित है, पूरी डिटेल से जानकारी सरकार देगी, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो ये है राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन, जिसमें 475 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। फिर है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये बनेगी, अभी तक बताया नहीं है कहाँ बनेगी। उसके बाद है प्रत्येक संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक संभाग स्तर है वहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। स्पोर्ट्स स्कूल आपने सुना है, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है,
जो राजस्थान में राज्य सरकार के अनुदान से चलता है बीकानेर में, और कुछ जगह पे स्पोर्ट्स स्कूल है। अब स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे प्रत्येक संभाग स्तर पे, और जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, इस बार सरकार प्रत्येक जिले पे मतलब ध्यान दे रही है। और एक योजना भी है, जब फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जिला उत्थान महा जो योजना है, एक वो मिशन है, उसमें प्रत्येक जिले की अलग अलग समस्याएं हैं, और उन अलग अलग समस्याओं के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक योजना सरकार लेके आ रही है। और हमने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, जिसमें प्रत्येक जिले में एक जो पौधे की नस्ल है वो तैयार की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने देखा, अब है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम लाई जाएगी, यानी किसी जिले में कोई एक स्पोर्ट अच्छा है तो वहां पे उस स्पोर्ट को क्या है प्रमोट किया जाएगा, वहां पे खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स कोचेज है उनकी व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस है स्कीम, वो भी लेके आएंगे कि भाई जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है उनको मतलब इंश्योरेंस स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी उनका बीमा भी किया जाए। तो उसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले जो विजेता हैं उनको श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा है वो दिया जाएगा। श्रेणीवार मतलब भाई जिस हिसाब से वो इवेंट खेलते हैं, जिस हिसाब से मतलब ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, फिर मेडल्स की श्रेणी होती है, तो उन विजेताओं को उस आधार पे क्या है 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है वो भी दिया जाएगा। आगे देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खोला जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ पे, ये एसएमएस स्टेडियम है जयपुर, वहां पे खोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद देख लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनको डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, खिलाड़ी हैं बेचारे भटकते रहते हैं, उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो मतलब उनका डेटा है उसके लिए डिजिटल रिपोजिटरी ये बनाई जाएगी। सिंथेटिक ट्रैक है वो बनेगा सांगानेर जयपुर में। उसके बाद है खेल अकादमी शाहपुरा यहाँ पे बनेगी। उसके बाद है खेल इंडिया यूथ गेम की तर्ज पे, खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उसकी तर्ज पे खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है वो स्टार्ट किए जाएंगे। पिछली बार आपने देखा होगा राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे वैसे ही खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार की स्कीम है खेलो इंडिया यूथ गेम, उसी की तर्ज पे खेलो राजस्थान यूथ गेम्स स्टार्ट किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा से रिलेटेड देखिए 27,660 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने जारी किया है। जीएसडीपी है जो अपने बजट है उसका 8.26% है वो चिकित्सा पे सरकार खर्च कर रही है। सरकार ने हाईलाइट भी किया है इस चीज को, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट का 8.26% है, 8.26% है वो चिकित्सा पे सरकार खर्च करेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो प्रत्येक वो विधानसभा क्षेत्र पे आयुष्मान मॉडल, आयुष्मान केंद्र सरकार की योजना है, मतलब अभी जो चिरंजीवित है उसका नाम आयुष्मान, तो ये सीएचसी प्रत्येक वो आपके विधानसभा क्षेत्र पे खोली जाएगी मॉडल सीएचसी। उसके बाद है सीएम आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए तक का कार्य मतलब किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए तक का टोटल 27,660 करोड़ का बजट है, उसमें सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई बिल्डिंग्स बनाएगी, उनका रिपेयर और मेंटेनेंस करेगी, जो भी मतलब हॉस्पिटल्स है उनका क्रमोन्नयन करेगी, उनको अपग्रेड करेगी सरकार। तो ये मिशन है सीएम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए नाम से ही देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनात्मक जो ढांचा है उसको मजबूत किया जाएगा। भवन है, बिल्डिंग्स है, जो इक्विपमेंट्स है मेडिकल के, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। अब इस मिशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। उसमें देखिए स्पेशल इंजरी सेंटर्स, ठीक है, स्पेशल इंजरीज सेंटर ये कहाँ बनाए जाएंगे, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, भरतपुर, कोटा, इन 5 जगह पे बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा। कौन से स्पेशल इंजरी सेंटर्स बनाए जाएंगे।
ठीक है, आगे हम देखते हैं कैंसर विंग। कैंसर विंग कहाँ बनेगी? श्री गंगानगर में। रेयर डिजीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, मतलब जो रेयर डिजीज जो होते हैं, दुर्लभ बीमारियां होती है, उनके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? जेके लोन अस्पताल है, जो क्या है, बच्चों का अस्पताल है। ये जो एसएमएस स्टेडियम है आपके, उसके पीछे जेएलएन मार्ग है, जस्ट पीछे मेडिकल कॉलेज के पास जेके लोन हॉस्पिटल है। वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जो जेनेटिक्स, जो रेयर बीमारियां हैं, उनकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पे स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है सैटेलाइट चिकित्सालय से जिला अस्पताल में कौन से जो हॉस्पिटल है वो क्रमोन्नयन जिनका हुआ है। मतलब जो सैटेलाइट हॉस्पिटल का मतलब समझ गए आप। सैटेलाइट एक रेलवे स्टेशन भी होता है, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल भी होता है। बेसिकली सैटेलाइट वर्ड का मतलब होता है कि जो मुख्य शहर होता है, मेन जो शहर होता है, तो उसमें क्या है कि जो, जैसे आप मान लीजिए सैटेलाइट रेलवे स्टेशन की बात करें, तो जयपुर जंक्शन पे यदि ज्यादा गाड़ियां आ रही है, यहाँ पे यातायात ज्यादा हो गया है, ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, लोग ज्यादा है, तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए पास में ही क्या है, एक नया स्टेशन है, उसको विकसित किया जाता है। जैसे खातीपुरा स्टेशन है, उसको विकसित किया गया है किसके लिए? कि भाई जयपुर जंक्शन पे भार है वो कम हो जाए। वैसे ही सैटेलाइट हॉस्पिटल का मतलब कि भाई जो मेन जो हॉस्पिटल है, जैसे अपना एसएमएस है, वहां पे भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो आरयूएचएस बनाया हमने बड़े स्तर पे, उसको सैटेलाइट नहीं बोल सकते पर बड़े स्तर पे। उसके बाद अब जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कौन से हॉस्पिटल बने हैं अभी वो देखते हैं। जिला अस्पताल, मतलब सैटेलाइट चिकित्सालय से अभी जिला अस्पताल में इनका क्रमोन्नयन हुआ है कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल थे जो पहले क्या थे, सैटेलाइट, अब जिला अस्पताल बन गए हैं। एक तो अपने सांगानेर जयपुर में, और एक जालरापाटन है झालावाड़ में, वो क्या है, सैटेलाइट से अब जिला अस्पताल बन गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सी जगह? दो, सांगानेर और जालरापाटन झालावाड़ में। उसके बाद नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय विद्याधर नगर जयपुर, ठीक है, अभी नया विद्याधर नगर जयपुर नवीन। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में कौन से हॉस्पिटल कन्वर्ट हुए हैं? यानी पहले तो वो शहर में क्या थे, स्वास्थ्य केंद्र थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी थे। तो एक गढ़ चूरू, ये गढ़ क्या है, चूरू में ही जगह है, चूरू में कोई ऐसे अलग से कोई गांव नहीं है। गढ़ मतलब वहां का जो चूरू का फोर्ट है, जहाँ पे चांदी के गोले वहां से दागे गए थे, आपने इतिहास में यदि पढ़ा होगा, तो गढ़ वो फोर्ट है, उसके आसपास के एरिया को गढ़ बोलते हैं। तो ये गढ़ चूरू में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में इसका क्रमोन्नयन किया गया है। और एक आपके कौन सी जगह है दूसरी, वो है सूरसागर जोधपुर में एक जगह है, उसको भी पीएचसी को अब सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नयन किया गया है। आगे देखिए, आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा अजमेर में। यानी आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनिवर्सिटी खुलेगी कहाँ पे? अजमेर में। आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय कॉलेज कहाँ खुलेंगे? वो खुलेंगे महवा दौसा में कॉलेज खोला जाएगा। यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? अजमेर में। आगे देखिए, सड़क सुरक्षा, इसकी बात करते हैं हम, तो रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उसके बाद है गुड स्मार्टियंस, इनको प्रोत्साहन राशि है 5,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दी। मतलब दुर्घटना होती है तो जो जीवन रक्षक होता है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको तुरंत सहायता पहुंचाता है, उस व्यक्ति को क्या है, सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। वो पहले थी 5,000, गुड स्मार्टियंस बोलते हैं इसको, और वो अब 10,000 रुपए कर दी। तो आप सबको भी एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, मतलब यदि आप कहीं पे देखते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो तुरंत उस व्यक्ति को आप नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाए। और आपको क्या बेसिक कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे सीपीआर है वो भी आपको आना चाहिए। मतलब अगर किसी के लगती है, किसी के मतलब हार्ट पे कुछ होता है, तो आपको हार्ट को पुश करके, तो ये बेसिक चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, किसी की जान बच सके। तो सरकार ने क्या किया, 5,000 रुपए से प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए कर दी है। पहले ये सोचते थे हम कि पुलिस का केस हो जाएगा, कुछ और इश्यू हो जाएगा, पर आप इन सब की परवाह मत कीजिए, सरकार आपको प्रोत्साहन राशि दे रही है। सरकार का भी यही मकसद है कि किसी व्यक्ति की जान है वो मतलब नहीं जाए। अब देखिए, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं हम, तो सामाजिक सुरक्षा में ये है कि जो आपके अनुसूचित जाति है, SC SP अनुसूचित जाति है, उनके सशक्तिकरण के लिए एक
फंड बनाया है। एक है टीएसपी फंड, यानी जो ट्राइबल्स है, ठीक है, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए का जो फंड था उसको बढ़ाकर अब 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फंड है वो 1,000 करोड़ से 15,000 करोड़ कर दिया गया है, 1,500 करोड़, सॉरी। उसके बाद है बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। इसमें क्या करेंगे कि जो 10,000 से आबादी के गांव है, वंचित वर्ग जहाँ पे जिनकी आबादी ज्यादा है, तो वहां पे उनको अवसंरचनात्मक विकास उनका हो सके। मतलब आप सब देखते हैं कि कच्ची बस्तियां होती है, वहां पे गंदगी होती है, पेयजल की वहां पे समस्या होती है, बिजली की वहां समस्या होती है, सड़क की वहां समस्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम की वहां समस्या होती है। तो ये एक स्कीम सरकार लेके आ रही है, बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। 10,000 से अधिक के जो आबादी के गांव हैं जहाँ पे वंचित वर्ग की आबादी ज्यादा है, वहां पे आधारभूत संरचना का क्या है, विकास किया जाएगा। वहां पे नाले हैं, आपके पेयजल है, बिजली है, सड़क है, इन सब का क्या, ड्रेनेज सिस्टम है, शौचालय है, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। आगे देखिए, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, योजना आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, इसमें क्या है, टीएसपी क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे, भाई उनको जमीनें ही नहीं है लोगों के, और जिनके पास जमीनें हैं उनके पास पट्टे नहीं है, ठीक है, तो उनको पट्टे। उसके बाद आंगनबाड़ी है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, चारागाह विकास है, ये सारे मुद्दे इस योजना में लाए जाएंगे, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। उसके बाद है सीएम स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर है, जो ठेले जो चलाते हैं, जो छोटे आप देखते हो ठेले वगैरह रखते हैं स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए ये उनको आर्थिक संबल दिया जाएगा, उनको इकोनॉमिकली इंपावर उनको किया जाएगा। योजना है सीएम स्वनिधि योजना। उसके बाद है सीएम घुमंतु आवासीय योजना, स्थायी आश्रय और आवास से वंचित मतलब जो आवास से वंचित लोग हैं वो, और पाक विस्थापित, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए प्रति परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। कि जो व्यक्ति घुमंतु है, जिनके पास खुद के घर नहीं है, या पाक से विस्थापित जो व्यक्ति अभी आए हैं सीए के अंदर, उनको क्या है कि 1 लाख रुपए प्रति परिवार आर्थिक सहायता दी जाएगी, सीएम घुमंतु आवासीय योजना। और हमने देखा पिंडवाड़ा सिरोही में क्या है, जो आपके पशुपालक है, माइग्रेटरी पशुपालक, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए आवासीय विद्यालय, और जो घुमंतु जो जातियां जनजाति है उनके लिए आपके जो पाली में सुमेरपुर है वहां पे आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 2 फैक्ट हमने देखे थे पीछे। उसके बाद देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 36 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पे दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे देखिए, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 5 लाख से बढ़ा के अब कर दिया है 15 लाख। लखपति दीदी योजना हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से योजनाएं, सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बार राजस्थान का जो एग्जाम का पैटर्न है वो 100% चेंज होगा, उसमें केंद्र की योजनाएं हैं वो छाई रहेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। पूरे बजट में केंद्र की योजनाएं हैं, उन्हीं की तर्ज पे क्या है राजस्थान में जो गवर्नेंस है वो देने की कोशिश की जा रही है। तो लखपति दीदी योजना को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, स्वयं सिद्धा, ये स्वयं सिद्धा है, स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जामडोली में बनाया जाएगा। किसके लिए? दिव्यांग जन है उनके लिए, जो हमारे समाज के ऐसे जो वर्ग होता है दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए ये स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? ये जामडोली जयपुर में है, जामडोली जयपुर के पास में ये आपके यहाँ पे स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछ सकते हैं कि स्वयं सिद्धा क्या है? स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है दिव्यांग जनों के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जामडोली जयपुर में बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी जो पेंशन है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 50,000 रुपए प्रति माह मिलते थे, अब मिलेंगे 60,000 रुपए प्रति माह है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है, 50,000 रुपए से अब कितने मिलेंगे? 60,000 रुपए प्रति माह है। उसके बाद देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर जो शहीद हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे, उनकी पेंशन राशि है वो भी
10,000 रुपए से बढ़ा के अब कर दी 15,000 रुपए। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी पेंशन कितनी हो गई, 50,000 से 60,000 रुपए प्रति माह अब हो गई है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शहीद है उनकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए से 15,000 रुपए हो गई। उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर कर्मशिला नाम दिया है इसको, ये बनेगा भरतपुर में, अभी प्रथम फेज में बनेगा भरतपुर में, फिर आगे प्रत्येक जिला स्तर पे ये बनाने की योजना है। यह है कर्मशिला भवन। बेसिकली है क्या, इसमें क्या होगा कि जो आमजन है उनको उनकी सुनवाई त्वरित रूप से हो सके। उनका जैसे आप ऑफिस में जाते हो गवर्नमेंट ऑफिस में, इधर उधर चक्कर काटना पड़ता है, मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल का क्या ट्रैकिंग, वो ट्रैक अभी क्या उसकी रिपोर्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या एक आमजन जो है वो भटकता रहता है। अब इसमें अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब क्या है एक सरकारी सिस्टम से परेशान हो जाता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर, जिसको नाम दिया है कर्मशिला भवन, ये अभी भरतपुर में बनेगा, और आगे फिर इस सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में ये भवन है वो बनाए जाएंगे। उसके बाद देखिए नगरीय निकायों की बात करते हैं हम। देखिए कि अभी कुछ नए नगर परिषद है वो कर्मोन्नयन हुए हैं, नगर निगम भी बने हैं, तो वो थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले कितने थे नगरीय निकाय, 282 थे, 282। 282 में क्या था कि 11 तो थे नगर निगम, नगर परिषद थे 51 और नगर पालिका थी 220। तो अब देखिए कि 19 नवीन नगर पालिकाएं बन चुकी है। हमारे लिए 19 के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी सरकार ने बजट में घोषणा करी है कि 19 नवीन नगर पालिकाएं हैं वो बनाई जाएगी। तो अब देखिए 220 में 19 ऐड हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि जो 3 नवीन ये नगर परिषद है वो बनाए गए हैं, 3 नवीन नगर परिषद, यानी 3 यहां से नगर पालिकाएं ले ली, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, अब नगर परिषद में उनका क्रमोन्नयन कर दिया गया है। तो वो 3 कौन सी, एक तो पुष्कर अजमेर में, लालसोट दौसा में, और शाहपुरा जयपुर में, 3 नगर पालिकाओं का नगर परिषद में क्या है, क्रमोन्नयन कर दिया गया है इस बजट में। उसके बाद जो 2 नगर परिषद थे यहां से 51 में से, ठीक है, 2 नगर परिषद है, उन कौन कौन से, एक तो पाली और एक भीलवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है पाली और भीलवाड़ा। वो नगर निगम अब नए नगर निगम बनेंगे, पहले कितने थे 11, अब हो जाएंगे 13 है। पाली और भीलवाड़ा है 2 नए नगर निगम इस बजट में घोषणा की गई है। 3 जो नगर परिषद है वो बनाए गए हैं, कौन कौन से, पुष्कर अजमेर, लालसोट दौसा और शाहपुरा जयपुर। इनको इस बजट में नगर परिषद है उसमें क्रमोन्नयन इनका किया गया है। तो देखिए 220 में 19 तो नई नगर पालिका जुड़ गई, कितनी हो गई 239, उसमें से 3 है नगर पालिका, वो क्या बन गई अब नगर परिषद, तो कितनी हो गई नगर पालिका, वो पालिका की संख्या 236। अब देखिए यहाँ पे 51 है नगर परिषद, तो 2 नगर परिषद है वो क्या बन गए अब नगर निगम। तो देखिए नगर निगम की संख्या हो गई 13, और यहां से देखिए आप कि जब 51 थे पहले 51 थे, और 3 नगर पालिकाएं आ गई 54 हो गए, और 2 चले गए, तो कितने बच गए 52। तो अब नगर परिषद कितने हैं 52, नगर निगम कितने हैं 13, और नगर पालिका कितनी है 236। हमें आगे डिटेल में नहीं जाना कि उच्च श्रेणी की कौन सी है या निम्न, वो जो चतुर्थ श्रेणी है सेकंड वो श्रेणी है, वो हम ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ईओआरओ के वक्त आपने डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था एक्ट, पर उसका कुछ नहीं हुआ। अब देखिए टोटल कितने हो गए अब 301, पहले कितने थे 282, अब टोटल हो गए 301। 13 नगर निगम, 52 नगर परिषद और 236 क्या है नगर पालिका। अब आगे हम देखते हैं राजस्थान सशस्त्र बल है आरएसी, उसके अंतर्गत 3 नई बटालियन की स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पूछ सकते हैं, एक है पद्मिनी, एक है कालीबाई और एक है अमृता देवी। कौन कौन सी, पद्मिनी, एक है कालीबाई और अमृता देवी। ये 3 बटालियन अभी नई इस बजट में बनेगी। कौन सी, जो राजस्थान सशस्त्र बल है आरएसी, उसके अंतर्गत महिला बटालियन बनाई जाएगी
पद्मनी, कालीबाई और अमृता देवी। उसके बाद जो निर्भया स्क्वाड है, निर्भया स्क्वाड आप देखते हो महिलाओं से, मतलब बच्चियों से, महिलाओं से, जो गर्ल्स है उनसे छेड़छाड़ वगैरह कोई कई व्यक्ति करते हैं जो मानसिक विकृति के होते हैं, तो उसके लिए निर्भया स्क्वाड बनी थी। आप देखते हो ब्लू कलर की ड्रेस में, और जो लेडी कांस्टेबल्स होती है, जो लेडी स्टाफ होता है, वो बाइक्स पे, स्कूटी पे आपने कई बार देखा होगा। तो उस निर्भया स्क्वाड के अंतर्गत ही अभी 500 कालका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कालका यूनिट्स 500, ठीक है, निर्भया स्क्वाड के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1200 रुपए प्रति माह क्या है वाहन भत्ता दिया जाएगा। जो कर्मचारी मतलब दिव्यांगजन कर्मचारी है उनको 1200 रुपए प्रति माह क्या है वाहन भत्ता मिलेगा। ये एक्ट है एक राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके अंतर्गत राज्य के विशेष योग्य जन कर्मचारियों को। उसके बाद देखिए आरजीएचएस है, उसके अंतर्गत मेडिकल लाभ हेतु महिला और पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता के साथ साथ जो अपने ससुर है और सास है उनका भी वो विकल्प चुन सकते हैं। ये भी एक प्रावधान कर दिया गया है कि भाई आप जो आरजीएचएस में मेडिकल लाभ लेते हैं, चिकित्सीय लाभ लेते हैं, उसमें माता पिता और सास ससुर उसमें से आप विकल्प चुन सकते हो। वो भी एक सरकार ने अभी एक नया प्रावधान किया है। अच्छी स्कीम है भाई, माता पिता भी होते हैं उनके लिए भी करते हैं। और कई बार ये होता है कि हम घर से स्ट्रोंग है पर ससुराल साइड से क्या है कि वो अगर कमजोर पक्ष है तो उनको भी क्या है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी हम सपोर्ट करें। तो उसके लिए क्या है विकल्प चुन सकते हैं हम कि वो चिकित्सीय लाभ लेने के लिए। आगे देखिए पेंशनर को आउटडोर चिकित्सीय व्यय की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ा के अब कर दी 50,000 रुपए। पेंशनर को आउटडोर चिकित्सीय व्यय की सीमा कितनी हो गई, 30 से अब 50 हो गई है। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन है वो दी जाएगी। यानी किसी कार्मिक की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके परिवार को अगले 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से क्या है पेंशन मिलेगी। आगे देखिए ग्रेजुएटी है, उसकी जो सीमा है वो भी 20 लाख रुपए से अब बढ़ा के कर दी 25 लाख रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्मिक जो प्रशासन है उससे रिलेटेड कि ग्रेजुएटी की सीमा है 20 लाख से अब कितनी हो गई 25 लाख रुपए। उसके बाद देखिए अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए अलग से RJHS, एक है RGHS, ये है RJHS। इसका फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान जे का मतलब जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लेके आएंगे सरकार। मतलब उनको भी जो अधिस्वीकृत पत्रकार का मतलब सरकार ने जिनको नोटिफाइड रूप से पत्रकार घोषित किए हैं, ऐसे नहीं कि कोई यूट्यूबर है हाथ में माइक ले लिया और वो पत्रकार बना घूम रहा है। अधिस्वीकृत जो पत्रकार है अभी सरकार ने इस बजट में उनकी जो आयु सीमा है वो भी 45 वर्ष है वो कर दी, कुछ ऐसा प्रावधान भी किया है। तो अधिस्वीकृत जो पत्रकार है उनको अलग से RJHS राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम है वो लागू की है। उसके बाद देखिए पत्रकारिता है जर्नलिज्म, उसके लिए बिशन सिंह शेखावत एक पुरस्कार है वो सरकार प्रारंभ करेगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई पत्रकारिता के लिए कौन सा जो पुरस्कार है राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा करी है देने की, वो है बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। आगे देखिए 15 मार्च 2024 से पेट्रोल और डीजल है उसकी वेट दरें, जो वेट की दर है वो 2% की कमी अब कर दी। ठीक है, वेट की दर में 2% की कमी है वो कर दी, पेट्रोल और डीजल वो सस्ता हो गया। ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहन देते हुए CNG और PNG है उनकी भी जो वेट दर है वो 14.5 से घटा के अब 10% कर दी है, और वेट की दर है उसमें भी 2% की कमी की गई है। आगे देखिए अभी जो एग्रीकल्चर बजट आया है वो हम आर्थिक समीक्षा में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि भाई स्टेट GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना योगदान है। तो मैंने यहाँ पे क्या कि एग्रीकल्चर बजट में से एक लिस्ट निकाल लिया कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हम फैक्ट देखते हैं कि कौन कौन से अभी नवीन मंडियाँ बनी है, नवीन पार्क अभी बने हैं, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कृषि मंडी कहाँ कहाँ बनी है, रामगढ़ पचवारा, दौसा में एक जगह है रामगढ़ पचवारा। उसके बाद नसीराबाद अजमेर, और पीपलू कहाँ पे है टोंक। रामगढ़ पचवारा
कहाँ पे, दौसा में, और आपके नसीराबाद, अजमेर और पीपलू, टोंक, इन 3 जगह पे क्या है, कृषि मंडी है वो स्थापित करने की घोषणा इस बजट में हुई है। कौन कौन सी जगह एक बार फिर देख लीजिए, रामगढ़ पचवारा दौसा में, नसीराबाद अजमेर में और पीपलू टोंक में कहा क्या बनेगी, कृषि मंडियां। उसके बाद देखिए फूल मंडी, फूल मंडी बनेगी जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ कहाँ पे है, जयपुर में। तो जमवा रामगढ़ जयपुर में क्या बनेगी, फूल मंडी बनेगी। उसके बाद फल फूल मंडी, ये है फूल मंडी, ये है फल फूल मंडी, ये कहाँ बनेगी, सादड़ी पाली में। फूल मंडी कहाँ पे, जमवा रामगढ़ जयपुर में। फल और फूल मंडी कहाँ बनेगी, सादड़ी पाली में। उसके बाद गाजर मंडी, गाजर मंडी कहाँ बनेगी, साधु वाली जगह एक श्री गंगानगर में, साधु वाली एक जगह है, वहां पे क्या बनेगी आपके ये गाजर मंडी। उसके बाद देखिए जीरा मंडी, जीरा जय से जय, जीरा मंडी कहाँ बनेगी, जैसलमेर में। उसके बाद लहसुन मंडी, लहसुन मंडी कहाँ बनेगी, मनोहर थाना, झालावाड़ में एक जगह है मनोहर थाना, वहां पे लहसुन मंडी बनेगी, कहाँ पे, मनोहर थाना। जीरा मंडी कहाँ, जैसलमेर। गाजर मंडी साधु वाली श्री गंगानगर। उसके बाद हमने देखा फल फूल कहाँ पे, सादड़ी पाली में। उसके बाद हमने देखा जो फूल मंडी है वो कहाँ बनेगी, आपके जमवा रामगढ़ जयपुर में। उसके बाद देखिए फूड पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फूड पार्क बनेगा भुसावर भरतपुर, ठीक है। देखिए फूड यानी एफ, ठीक है। तो फूड पार्क कहाँ पे बनेगा, भुसावर भरतपुर में क्या बनेगा, फूड पार्क। देखिए फूड का मतलब, फूड किस लिए खाते हैं हम, क्योंकि भूखे होते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक देख लीजिए कि फूड मतलब, फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हम भूखे हैं। और भू से भुसावर, और कहाँ पे ये, वैसे ही वह भरतपुर में, ये बनेगा फूड पार्क। उसके बाद देखिए फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये भी कहाँ है, भरतपुर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क भी कहाँ पे है, भरतपुर में। कृषि मंडी यार्ड, ये बनेगा आपके तिजारा खेरथल, अभी नया जिला बन गया है अलवर से। कृषि मंडी यार्ड कहाँ, तिजारा खेरथल। एक बार फिर देख लीजिए, कृषि मंडी 3, रामगढ़ पचवारा दौसा, नसीराबाद अजमेर, पीपलू टोंक। उसके बाद हमने देखा फूल मंडी कहाँ पे, आपके जमवा रामगढ़ जयपुर में। फिर हमने देखा फूल और फ्रूट्स, फल और फूल मंडी दोनों, वो कहाँ बनेगी आपके, ये बनेगी सादड़ी पाली में एक जगह है। फिर हमने देखा गाजर मंडी, गाजर मंडी कहाँ है, साधु वाली गंगानगर में। फिर हमने देखा जीरा मंडी, जीरा मंडी क्या बताया, जैसे जैसलमेर, जीरा मंडी कहाँ पे, जैसलमेर में। उसके बाद हमने देखा लहसुन मंडी, लहसुन मंडी कहाँ बनेगी, मनोहर थाना झालावाड़ में। उसके बाद हमने देखा फूड पार्क, फूड पार्क यानी फूड का मतलब हमें भूख लगती है, भूखा, तो भू से भुसावर कहाँ पे है, भरतपुर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क भी कहाँ बनेगा, भरतपुर में। उसके बाद हमने देखा कृषि मंडी यार्ड, ये कहाँ बनेगा, तिजारा खेरथल में, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऊंट संरक्षण और विकास मिशन, ठीक है। ऊंटों के संरक्षण के लिए और एक विकास मिशन सरकार लेके आ रही है। ऊंट हमारा राजकीय पशु है, तो उसके लिए देखिए नवजात ऊंट के लालन पालन के लिए ऊंट पालकों को सहायता राशि 10,000 रुपए से अब बढ़ा के 20,000 रुपए कर दी है। जो ऊंट पालक है, नवजात शिशु जब होते हैं उनके लिए सहायता राशि 10,000 से बढ़ा के 20,000 रुपए कर दी गई है। यह मिशन सरकार लेके आएगी, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन। उसके बाद देखिए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जो दूध है उसके जो प्रोसेसिंग है उसके प्लांट बनाए गए हैं कहाँ पे, सरदार शहर चूरू में, रानीवाड़ा, सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर और बीकानेर, इन जगह पे क्या बनाया गया है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। एक बार फिर देख लीजिए, सरदार शहर जयपुर, चूरू, रानीवाड़ा सांचौर में है, सांचौर नया जिला बन चुका है, झालावाड़, भरतपुर, नागौर और बीकानेर, इन जगह पे क्या बना है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। उसके बाद है केटल फीड प्लांट, ये कहाँ बनेगा, कोटा में। कैसे, केटल, ठीक है। केटल को यदि हिंदी में लिखे, केटल कोटा, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, केटल कोटा। तो ये आज की हमारी क्लास है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, बजट की क्लास हो गई, 2 क्लास 1-1 घंटे की लगभग क्लास हो गई, जिसमें बजट का जो सार है 130 के लगभग पेज है सारे, और उनको मैंने मतलब 52-53 पेजेस में एक आपके लिए समराइज कर दिया है।
और आप इनमें से भी और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको 2-3 दिन बाद हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज के नाम से, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्लास देख लो, उसके बाद डाउनलोड कर लो, उसके बाद जो लिस्ट वो पूरी पीडीएफ निकाल लो और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो 10 या 12 पेज में, और उनको एग्जाम तक रिवाइज करते रहो। क्योंकि ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि आपको कोई यूट्यूब पे आके 3-4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट में एक क्लास में आपको ये याद करा दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको डेटा है वो एक बार में याद करा दे। अभी तो ये बजट है, इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, उसकी 7-8 क्लासेज होएगी, खूब सारे डेटा है। तो इसका एक ही तरीका है कि जो हम पढ़ाते हैं आपको, जो पीडीएफ देते हैं, उसमें से आप शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ कि भाई 50 पेज है उसको हम 10 पेज पे कर लेंगे, और उन 10 को फिर 5 पे कर लो, और उसको फिर रिवाइज करते रहो। एग्जाम तक जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तभी ये डेटा याद होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।